कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जन्मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब कठोर पत्थर पे उतनी कोमल रस्सी बार बार आने और जाने से अपना निशान छोड़ सकती है, उसको गाढ़ा कर सकती है, तो फिर इंसान अगर बार बार कोशिश करो करे तो कोई ऐसा मंजिल नहीं है जहाँ पे वो नहीं पहुँच सकता। आज हम बात करेंगे उस स्टूडेंट का जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है। उनको लगता है कि मैथमेटिक्स अब हमसे नहीं हो पाएगा, मैथमेटिक्स ही उसके रिजल्ट का मेन बाधा बन रहा है। तो आज बात करेंगे कि उस बाधा को पार कैसे करना है। आप सोचते हैं कि मैथमेटिक्स को छोड़ कर के आगे निकल जाएँ और कॉम्पिटिशन फेस कर जाएँ और सफलता मिल जाए, ये मुमकिन है ही नहीं। आपको सबसे पहले अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें आपका मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मैथमेटिक्स ज़ीरो लेवल पे है, तो मैं आज जो आप लोगों को मेथड बताऊँगा, तरीका बताऊँगा कि मैथमेटिक्स को ज़ीरो से आप टॉप तक कैसे लेके जाओगे, बॉटम लेवल से ज़ेनिथ पॉइंट तक कैसे लेके जाओगे, सरल तरीका मैं बताऊँगा। सिर्फ़ आप लोग सुनिए कि इसको कैसे करना है। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट आगे निकल जाएगा मैथमेटिक्स में। मैं अब स्टार्ट करता हूँ काम की बातें, जैसे कि हमको कैसे शुरू करना है मैथ। अगर मेरा स्तर बहुत ज़ीरो लेवल से है तो किस तरह से करना है। मैं आपको स्टार्ट में एक अचीवमेंट की बुक आती है जनरल कॉम्पिटिशन की, वो आप ले लेंगे। जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करिएगा, जो भी चैप्टर अगर हमको जैसे कि एडिशन हमको स्टार्ट करना था, एडिशन से पहले जितने भी उनका फार्मूला है, आप उसको निश्चित रूप से देख लीजिए और निश्चित रूप से आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए। अगर ज़ुबान पे नहीं भी है, तो कुछ स्टूडेंट अगर पेन और कॉपी लेके बैठते हैं ना याद करके, तो उनको लिखने से भी याद हो जाता है। इसीलिए आप लोग हमेशा जब कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, खास करके मैथमेटिक्स, तो आपके सामने में कॉपी और पेन होना ही होना चाहिए और सबसे पहले उसका जो भी फार्मूला है, आप उस फार्मूला को पूरी तरह से रट लीजिए। उस फार्मूला को रटने के बाद अब हम लोग चलते हैं उस चैप्टर का लेसन को शुरू करते हैं लेसन को। तो सबसे पहले हम वर्कआउट को बनाएँगे, जो उनका उदाहरण दिया हुआ है, उस उदाहरण को पहले हम बनाएँगे। उस उदाहरण को अगर हम पूरी तरह से बना लेते हैं, फिर हम चलेंगे उस चैप्टर पे, उनका जो सवाल है। इसी तरह से धीरे, 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 धीरे जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले उसके वर्कआउट को बना लेंगे। वर्कआउट को बनाने से पहले हम उसका टोटल उससे रिलेटेड जितने भी फ़ॉर्मूला हैं, सभी फ़ॉर्मूला को अच्छा से देख लेंगे। मैथमेटिक्स मैं कह सकता हूँ कि मैथमेटिक्स आप जो है ना बॉटम से जेनिथ तक पहुँच सकते हैं मैथमेटिक्स में। लेकिन आपका कंटिन्यूटी बना हुआ रहना चाहिए। आप ये नहीं कि आज मैथमेटिक्स पढ़ लिए 4 दिन तक मैथमेटिक्स पढ़े ही नहीं। मैथमेटिक्स आपको रेगुलरिटी माँगता है। अगर आप मैथमेटिक्स पे रेगुलर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दिन में अगर अपने पढ़ाई के समय में 2 घंटा अगर आप मैथमेटिक्स पे समय देते हैं, तो पर्याप्त है। लेकिन वो कंटिन्यू देना पड़ेगा आपको और कंटिन्यू देते हुए आगे बढ़ते चला जाना है, छोड़ना नहीं है। मैथमेटिक्स को कभी भी नहीं मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर आपका प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा तो बहुत अच्छे-अच्छे मैथमेटिशियन से भी सवाल नहीं बनता है। इसीलिए अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और वर्कआउट जो भी चैप्टर बनाएँगे उसका वर्कआउट बना लेंगे। वर्कआउट बना करके आगे बढ़ते जाएँगे, निश्चित रूप से मैथमेटिक्स ईज़ी हो जाएगा।